खबर आपको बता दें, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड तीनों राज्यों में मतगणना जारी है। त्रिपुरा में रुझानों में बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। नागालैंड की अगर बात करें तो बीजेपी गठबंधन को रुझानों में बहुमत मिल रहा है। मेघालय में 60 में से 25 सीटों पर एनपीपी को बढ़त है। 5 सीटों पर बीजेपी, 5 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई अभी तक नजर आ रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में मतगणना जारी है और जिनमें त्रिपुरा में रुझानों में बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रही है। देखिए, कहीं कहीं जगहों पर तो जो पार्टियां हैं उन्होंने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। खासतौर पर अगर बात की जाए त्रिपुरा की, तो यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। जीत को लेकर कहीं ना कहीं आश्वासित अभी से नजर आने लगे हैं। वहीं मेघालय और नागालैंड में भी स्थितियां काफी हद तक स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ विशेष संवाददाता सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील, अब तक की अगर बात करें तीनों राज्यों में से किस तरह के जो रुझान है, जो नतीजे हैं अभी तक सामने आ रहे हैं? बिल्कुल सृष्टि, अगर देखिए कि त्रिपुरा और नागालैंड का जिक्र करें तो इन दोनों राज्यों में बीजेपी वापसी कर रही है। और बेहद त्रिपुरा में हम ये कहें कि बीजेपी, वैसे तो बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन केवल बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है रुझानों में। और साफ देखा जा रहा है, चूंकि अब 7वें 8वें राउंड की गिनती हो रही है, तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि ये रुझान जो है वो नतीजों में बदलेंगे और कहीं ना कहीं जीत की तरफ अग्रसर हो रही है। और एक बड़े जीत की तरफ इसलिए भी देखा जा रहा है और पूरे देश में इंपैक्ट के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है कि जो त्रिपुरा पूरे देश में कहीं ना कहीं वामपंथी सरकारों का गढ़ रहा था। अगर 1998 से लेकर 2018 तक का जिक्र करें तो कंटिन्यू वहां पे वामपंथ की सरकार थी। वहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ सरकार में आई और एक बार फिर 2023 में देखा जा रहा है कि किस तरह से बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक या सरकार तक आगे बढ़ती नजर आ रही है। इसलिए इंपैक्ट का जिक्र लगातार सृष्टि किया जा रहा है कि पहली बार त्रिपुरा में, जहां अगर पूरे 1967 से लेकर अगर 2018 तक का जिक्र करें तो आप देखेंगे राजनीतिक गलियारों से कि कांग्रेस और वामपंथ दोनों एक दूसरे के राजनीति में, चुनावों में धुर विरोधी होते थे। उन्होंने इस बार 2023 में हाथ मिलाकर गठबंधन में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खास बेनिफिट नजर नहीं आया। वहीं नागालैंड में देखिए कि जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के सरकार में वापसी उन्होंने किया है, यानी रुझानों में जिस तरह से जीत बढ़त की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसे साफ लग रहा है कि यहां भी उनकी वापसी है। मेघालय की जो तस्वीर है और अभी तक साफ, एनडीपीपी के नेफ्यू रियो की अगर बात की जाए सुशील, लगता है दोबारा से पूरे चांसेस लग रहे हैं कि वापसी कर सकते हैं और ये चौथी बार होगा। निश्चित तौर पर नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है एनडीपीपी, और इनकी जिस तरह से बढ़त है और बीजेपी के साथ, तो माना जा रहा है कि ये दो राज्य बिल्कुल बीजेपी की सरकार वहां बनने जा रही है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मेघालय का जो जिक्र है, मेघालय में इससे पहले अगर आप देखेंगे 2018 में तो 2 सीटें थी और 2 से बढ़कर 5 या फिर 8 तक बढ़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर भी खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा झटका उस वाम पंथ को और कांग्रेस को नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी का ख्वाब पाले थे, मंसूबे पाले थे, और उनको एक करारा झटका लगा है। साथ ही देखिए नेशनल एस्पेक्ट में अगर जिक्र करें हम तो जो चूंकि ये जो सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट की, अगर सृष्टि ऐसे आप समझो तो 2018 से पहले मैं अपना अगर कहूं कि राजनीतिक पत्रकारिता के जीवन में कोई विशेष इन चुनावों का महत्व हम लोग नहीं देखते थे, या इस तरह से ग्लोबल जिस तरह से सभी चैनल से आप अखबार प्रमुखता से इन खबरों को हम लोग दिखा रहे हैं और मतगणना या फिर चुनाव से जुड़ी हुई खबरों को दिखाया जा रहा है, तो उसके पीछे रीजन यही माना जा रहा है कि अब नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी का दबदबा निश्चित तौर पे बढ़ता जा रहा है और इसका असर दूसरे राज्यों के चुनाव में भी पड़ेगा। चूंकि ये जो सीटें हैं वो ट्राइबल्स है,
शेड्यूल ट्राइबल्स और ट्राइबल्स की है। और यह असर उससे देखा जा रहा है कि जब देश की राष्ट्रपति उस कम्युनिटी से आती हैं और उसका कहीं ना कहीं भुगतान बीजेपी को मिल रहा है इन राज्यों में। साथ ही जब दोनों पार्टियां मिलकर, राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, यात्रा के बाद चुनाव हुए और चुनाव के बाद भी अगर कांग्रेस ने कुछ खास नहीं किया, सीपीआई से मिलकर भी अगर कुछ खास नहीं किया, तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि इसका दूरगामी परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को लेकर अगर मैं नागालैंड पर भी आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं मेघालय पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, बीजेपी फिर भी जिस तरह से आपने बताया कि पहले से थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रही है, लेकिन कांग्रेस के इतनी पीछे जाने की वजह क्या है, आप क्या मानते हैं? खासतौर पर मेघालय की भी अगर बात करूं तो देखिए, मैं अभी देख रहा था, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के थे और उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी और तीनों क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तीनों राज्यों की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट से कोई ज्यादा सांसद नहीं आते, संसद सीट ज्यादा नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं ऐसे बयान जब मैं सुनकर साफ लग रहा था कि ये निराशावादी बयान है और लोकसभा से जोड़कर देखना, इससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इन राज्य के चुनाव जो हो रहे थे उसको लेकर मजबूत स्थिति में नहीं थी। उनका लक्ष्य ही नहीं था कि इन राज्यों में उन्हें वापसी करनी है या अच्छे से अच्छे मार्जिन में जाना है। तो ये साफ था और अब यह क्लियर है इस चुनावों के बाद कि इसका असर, चूंकि 9 राज्यों में चुनाव है और जो त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में जो तस्वीरें बनेंगी, इसका सीधा असर उन राज्यों में भी बनेगी जिन राज्यों में चुनाव होना है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी मेरे साथ जुड़े हैं, विदु रावल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले रावल साहब, आपसे ही मैं जान लेती हूं, क्योंकि पार्टी काफी खुश नजर आ रही है, जश्न की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। क्या कहेंगे तीनों राज्यों की अगर बात की जाए तो? सृष्टि जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज इसको फिक्स करवा दीजिएगा। बजरंग दास जी को भी नमस्कार, जो कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस जीत से गदगद है। हर जीत भारतीय जनता पार्टी को और विनम्र बनाती है। हर जीत भारतीय जनता पार्टी के उस विश्वास को कि हमने जनता की सेवा और पुरजोर तरीके से करनी है, भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने का जो हमारा स्वप्न है, उस स्वप्न में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। हम आज जनता के सामने नतमस्तक हैं। हरियाणा की जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सम्मान देती रही है, जिस प्रकार से प्यार देती रही है, उसी प्रकार से पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्यार देती है। और आज हमने देखा है कि उत्तर पूर्व में भी जहां पर कांग्रेस ये मानकर चलती थी, जहां पर चुनाव के समय इनके नेता तब भी नहीं जाया करते थे, लेकिन इनकी झोली में सीटें आया करती थी और ये एक तरफा दशकों तक इन्होंने लगातार राज किया है, निर्बाधित राज किया है। और आज कहां इनकी स्थिति है? हर जगह पर सिंगल डिजिट में रह गए हैं, 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है। जिस प्रकार से कल्चरली, इमोशनली, डेवलपमेंटली हमने नॉर्थ ईस्ट को एम्पावर किया है, जिस प्रकार से पहले आजादी से लेकर 2014 तक केवल 2 लाख करोड़ रुपए का वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का केंद्र ने सर काम करवाया, और पिछले केवल 8 सालों के अंदर, 8 भी पूरे नहीं हुए, 2014 से लेकर आज तक 7 लाख करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो गया। ठीक है रावल साहब, आप कह रहे हैं कि काम करवाया है इसलिए जनता का विश्वास बढ़ा है। मैं गर्ग साहब से जान लेती हूं, वो क्या वजह मान रहे हैं कांग्रेस को लेकर जो रुझान सामने आ रहे हैं, या कांग्रेस जिस अभी स्थिति में बनी हुई है उसके पीछे? सीटी जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुई, 3 प्रदेशों में, वहां जीतने वाले विधायक और जो पार्टी है, उन सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद भी करता हूं अपने प्रदेश के लिए अच्छा कार्य करेंगे, जनता के हित काम करेंगे। साथ ही ये रिजल्ट की जो बात है, ये हमें पहले ही पता था कि हम वहां वाकई कमजोर थे। पहले भी हमारी सरकारें नहीं थी वहां पर
ऐसा नहीं कि पहले हमारी सरकार थी और वहां से हमारी सरकार चली गई, दूसरे की आगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमें इस प्रयास करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है और पार्टी को इन तीनों स्टेटों में और मजबूत करने की जरूरत है। उसके लिए मंथन पार्टी करेगी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेगी। कमजोर होने की बात आप कर रहे हैं गर्ग साहब, 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव आपसे भी है। ज्यादा बीजेपी कुछ सालों पहले तक कमजोर वहां पर नजर आ रही थी। अगर मेघालय की बात करें, यहां पर उम्मीद की जा रही थी कि आप कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। नागालैंड की बात करें, हालांकि आपकी तरफ से कहा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर दोनों की तरफ से कैंपेन भी किए गए थे, नतीजा फिर भी उसका कुछ सामने नहीं आया। देखिए, मेघालय के अंदर जो है एनपीपी, वो काफी मजबूत स्थिति में है, पहले ही मजबूत स्थिति में थी। और जहां तक आप देखोगे नागालैंड के अंदर बीजेपी पहले भी उनकी सरकार थी, सांझे में, त्रिपुरा में भी थी। तो उसी प्रकार वो जो रिजल्ट मैं देख रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी देखे और भी देख रहा हूं, जिस तरह रिजल्ट आ रहे हैं, तो लगता है उसी हिसाब से सरकार बन रही है। और जहां तक मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं, हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, आप मान रहे हैं, हम लेकिन ये क्या नहीं प्रयास कि उस हार हिसाब से किए गए थे पार्टी की तरफ से? और बीजेपी की ये जो बढ़त है उसको क्या मानते हैं? क्या वाकई जो काम बीजेपी ने करवाया है जनता उससे खुश है और इसलिए आगे बढ़ा रही है? देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी ना जी। जब जनता ने वोट दिया है, जनता ने उनको जब वोट दिया है, चाहे कोई सी भी पार्टी, वामपंथी दल हो, चाहे बीजेपी हो, एनपीपी हो, वोट तो दिया ही नहीं। वोट दिया, जनता ने उन पर विश्वास तो किया ही नहीं। हम कह नहीं जी विश्वास नहीं किया, धक्के से वोट आ गए, ऐसा नहीं होता। प्रजातंत्र में हार जीत होती रहती है और जीतने वाले को जब वोट मिलती है, जनता वोट देती है, उसको चुनती है और जनता उम्मीद भी करती है हमने इसको 5 साल के लिए चुनना है और हमारे हित में काम करेगा। मैं तो उनको यही शुभकामनाएं देता हूं, जिस प्रकार जनता ने इनके ऊपर विश्वास किया है, जनता के हित के अंदर कार्य करे। हाँ, कांग्रेस का प्रदर्शन ढीला रहा, इसमें कोई दायना नहीं। मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूं, पार्टी की हार को स्वीकार करता हूं और साथ ये भी कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी मजबूती से पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ेगी, मजबूती से। तीनों जो प्रदेश है, इस प्रदेश के अंदर भी जल्दी ही वो मजबूती से काम करते हैं, अपनी पार्टी की कमियों को। चलिए, मैं सुशील का रुख करना चाहूंगी। सुशील यहाँ पर कहना चाह रहे थे कुछ। जी बिल्कुल, मैं बजरंग दास जी से एक सवाल यह जानना चाहता हूं कि चूंकि जिस राहुल गांधी जी ने पूरे देश में, बजरंग दास जी, पूरे देश में राहुल गांधी ने यात्रा निकाली और क्या यात्रा के बाद ये चुनाव हुए, और आप क्या मानते हो कि कहीं राहुल गांधी की उस यात्रा और राहुल गांधी को सिरे से खारिज कर दिया लोगों ने? नहीं सुशील जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आप देखना, राजस्थान में चुनाव हो गए, उत्तराखंड में कई स्टेटों में चुनाव होने हैं, आप वहां का रिजल्ट देखना और लोकसभा का रिजल्ट देखना, हरियाणा का रिजल्ट देखना, किस प्रकार, आपसे तो कोई छाननी नहीं है, आप बहुत सीनियर हमारे रिपोर्टर हो, आपको सारी बात का पता है। आज हरियाणा में हालात क्या है, सरपंच सड़कों पर बैठे, पंचकूला के मेन रोड पर बैठे। लेकिन सर, भारत जोड़ो यात्रा तो पूरे भारत के लिए थी ना? भारत जोड़ो यात्रा तो पूरे भारत के लिए थी, ऐसा तो था नहीं उसमें नॉर्थ ईस्ट के देश नहीं राज्य नहीं आते या सिर्फ लिमिटेड इधर दूसरी साइड के ही राज्य आते हैं, ऐसा तो नहीं था। वो तो पूरी भारत के लिए थी, तो उसका असर तो कुछ नहीं दिखा। असर, उसका भी असर दिखेगा। भारत तो जोड़ो यात्रा कब खत्म हुई है? ये भी तो खत्म हुई है, लगातार तो चालू थी भारत जोड़ो यात्रा। और सारे जो हमारे पार्टी के नेता थे, राष्ट्रीय नेता, स्टेट नेता, सारे भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए थे। आगे जो आप देखोगे, हमने जो अभियान चला रखा है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रखा है। रावल साहब यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं? रावल साहब से सवाल है, रावल साहब से सवाल है।
ठीक है खैर साहब, यहाँ रावल साहब पूरे अपनी बात देश के अंदर रखना तो चाह रहे हैं, वो बात रख विपक्ष लें, की भूमिका फिर कौन सुशील निभा आप रहा सवाल है? कीजिए। कांग्रेस पार्टी निभा रही है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा रही है और निभाएंगे और जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, ठीक है साहब, ठीक है। सुशील आप सवाल पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल विधु रावल जी से सवाल यह है कि जिस तरह से त्रिपुरा में वाम दल और कांग्रेस दोनों पहले से धूड़ विरोधी रहे थे, लेकिन इस बार दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, उसके बाद भी उन्हें शिकस्त मिली है। तो क्या आप मानते हैं कि इस चुनाव का नतीजा है वो ग्लोबली पूरे देश में जो चुनाव होंगे उसमें प्रभावी होंगे? से भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया कि ये सभी विपक्ष जो हैं, जो आपस में नूरा कुश्ती किया करते थे, आज मोदी जी के खिलाफ जिस प्रकार से दुनिया में भारत विरोधी ताकतें एक हुई हैं, उसी प्रकार से भारत के अंदर भी भारत विरोधी ताकतें मोदी जी के खिलाफ खड़ी हुई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, इनका इकट्ठा होने का मकसद क्या है? ये मोदी जी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, किसी काम के लिए इकट्ठे नहीं हुए, जनता के लिए इकट्ठे नहीं हुए, सत्ता प्राप्ति के लिए। सत्ता लोलुपम तरुण लज्जा, जिस प्रकार से माणिक सरकार जो उनके त्रिपुरा के किस प्रकार से 34 वर्ष तक जो है त्रिपुरा में सीपीआईएम का राज रहा है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी रही है। और उससे पहले कांग्रेस का राज था तो सीपीआईएम ने पहला जो चरण डाला था बंगाल से पहले त्रिपुरा में था। आज ये धुर विरोधी भी अगर मोदी जी से डर कर किस प्रकार एक हो गए, और यहाँ हरियाणा में भी हम देखते हैं किस प्रकार से ये विपक्षी जिनको जनता नकार चुकी है, अब इन सब में एक कॉमन डिनोमिनेशन है, एक कॉमन फैक्टर है, ये लोग जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। ये सब एक होंगे, लेकिन जनता क्या देखती है? जनता काम करने वाले, जनता जिस पर विश्वास करती है, ऐसे जनप्रिय मोदी जी के खिलाफ नहीं हो रही। और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य बनाया कि हमें अब 51% की लड़ाई लड़नी है, अब हमें अपने दम पर 51% की लड़ाई लड़नी है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर दोबारा सरकार बनाना और उसके बावजूद भी जो दूसरे घटक दल हैं उनको साथ रखना, केंद्र के अंदर अपने दम पर सत्ता प्राप्त करना, लेकिन फिर भी एनडीए को इंटैक्ट रखना। किस प्रकार से हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी परिस्थितियों में भाजपा की सरकार बन रही थी, क्यों नहीं आ रहा? लेकिन जजपा का भी साथ लेकर हमने आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मेघालय में क्या है, मेघालय में जो है एनपीपी जो थी उनके साथ हम गठबंधन में हम चुनाव लड़े थे और गठबंधन में हमने सरकार चलाई थी। कोनार्ड सांगमा जी जो है एनपीपी के, उनके साथ हमने सरकार चलाई है 5 साल। उसके बाद सीटों में तालमेल ना होने के कारण दोनों पार्टियों ने आपस में सोचा कि भाई एक फ्रेंडली फाइट हो जाए। फ्रेंडली फाइट्स में उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतारे, हमने भी, लेकिन ना तो उन्होंने कभी हमारा प्रचार के खिलाफ गए, उनका भी जो टारगेट था वो विपक्षी दल थे। उल्टा मोदी जी की उन्होंने कामों की तारीफ की है, मोदी जी के कामों पर वोट मांगा उन्होंने। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी जो कोनार्ड सांगमा जी थे उनको अपने साथ लगाकर किया। और आज वापस जो है कोई आवाज आ रही है लगातार बीच में, मैं दुरुस्त करवाता हूं। आवाज आ रही है, चलिए। तो मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, जो सुशील जी बार बार सवाल पूछ रहे थे, सुशील जी जो बार बार सवाल मेरे मित्र बजरंग दास जी से पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि राहुल गांधी जी की यात्रा का क्या असर हुआ। राहुल जी की यात्रा केवल टेलीविजन पर थी। ये विजन और टेलीविजन का फर्क है। राहुल गांधी के पास विजन नहीं है, वो केवल टेलीविजन नहीं, वो कह रही है कि अभी तो ताजा यात्रा अभी खत्म ही हुई थी, यात्रा कर रहे थे। चुनाव थोड़ी जल्दी आ गए, अब जो बाद में अब जो आने वाले चुनाव होंगे कुछ उनमें साल अच्छा असर दिखेगा। 50 साल बाद 10-20 साल 50 साल बाद उस यात्रा का धीरे धीरे से असर होना शुरू होगा। और उसके बाद फिर जो है जब कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी होगी उसके बाद कोई असर होगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, गूगल पर मैप तो दिखता है लेकिन रोड मैप नहीं दिखता। और क्योंकि बजरंग दास जी व्यापारी वर्ग से आते हैं, व्यापारियों के बीच में काम करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा 2023 की बोनी उनकी खराब हो चुकी है। उनकी पार्टी की बोनी जो है, बोनी पर व्यापारी वर्ग बहुत विश्वास करता है, ये 2023 की बोनी थी। आगे कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से हम इसको रिपीट करने वाले हैं, बोमई सरकार जो है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का प्रदेश है, खड़गे जी को खारिज करने में सबसे पहला जो प्रदेश होगा कर्नाटक होने वाला है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता, यह भारत की जनता की जीत है।
2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जीत, इसको भारत की जनता की जीत के रूप में देखना चाहिए। किस प्रकार से हमने कभी किसी प्रकार का सीटों का और वोटों के केवल काम नहीं किया, हमने भारत को सशक्त करने के लिए काम किया। 54 बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में गए, जबकि आज तक के पूरे जितने भी प्रधानमंत्री रहे वो कुल मिलाकर भी 30 बार नहीं जा पाए। मोदी जी अकेले 54 बार वहां पर ऑफिशियली प्रधानमंत्री की विजिट रही। किस प्रकार से 500 से अधिक बार हमारे मंत्री जो हैं, यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं, उनके वहां पर ऑफिशियल टूर्स रहे हैं। किस प्रकार से हर 15 दिन में कोई ना कोई एक विकास का कार्य करने के लिए अनिवार्य तौर पर, कंपलसरी तौर पर एक यूनियन मिनिस्टर वहां पर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 100 साल पहले कभी नागालैंड में अंग्रेजों ने एक रेलवे स्टेशन बनाया था। आज आजाद होने के बाद दूसरा जो स्टेशन है नागालैंड में, वो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बनवाया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो एथनिक स्टेट मानकर चलते थे ना, मुझे याद है बचपन में जब सोनिया गांधी जी की सरकार के दौरान, ठीक है, गर्ग साहब से एक बार जवाब ले लेते हैं रावल साहब। सोनिया गांधी जी से मिलते थे बजरंग दास जी। गर्ग साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए यात्रा का तो पता नहीं, एक तो रावल साहब ने कह दिया कि बोनी खराब हो गई आपकी, दूसरा इन चुनावों का कितना असर पड़ेगा अब जो आगे आने वाले चुनाव है उन पर? देखिए सृष्टि जी, किसी प्रकार का 1% भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और जहां तक मेरे साथी बोल रहे थे भी टीवी के ऊपर दिखता था, भाई टीवी तो हमारे को दिखाता ही कोई। जो नेशनल चैनल है सारे हाईजैक सरकार ने कर रखे हैं। किसी नेशनल चैनल ने आज तक हमारी बात तो जोड़ो यात्रा ही नहीं दिखाई। दूसरी बात ये और मसली बात सुन लो, ये कहते हैं भी हम जीत गए, लहर चल गई। भाई साहब 20 डिबेट्स में तो मैं शामिल हुआ हूँ, आपकी यात्रा के 20 डिबेट्स में तो मैं शामिल हुआ हूँ। सुन लो डिबेट छोड़, अरे यात्रा तो यार हमारे चैनल थे, जो हरियाणा के चैनल की बात कर रहे हो मेरा रावल भाई, आपको भी सारी बात पता है। आप देखोगे इंडिया चैनल दिखाया क्या, भारत चैनल ने दिखाया क्या, एबीपी न्यूज ने दिखाया, क्यों को सारी बात कहो, जी ने दिखाया क्या? अच्छा, हमें कौन दिखाता था? आप भी समझते लेकिन टॉपिक पर आइए, मुद्दे पर आइए गर्ग साहब। आप ये क्यों कह रहे हैं कि इन चुनावों का असर नहीं पड़ेगा? ये जो नतीजे आएंगे इनका असर क्यों नहीं पड़ेगा आगे आने वाले चुनाव पर? हाँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये वो जनता है, जनता सरकार बनाती है और जनता ही सरकार से उतारती है। जनता इस सर पर चढ़ाती है, वही जनता उतारती है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, रावण जैसे बलवान कोई पूरे विश्व में नहीं था, उसका भी घमंड नहीं रहा। घमंड मैं कहता हूँ कांग्रेस का भी घमंड नहीं रहा, रावण का भी घमंड नहीं रहा, जनता ने उतार दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहे हैं। गर्ग साहब बहुत शुक्रिया आपका, रावल साहब आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देखिए, नतीजे जो है सामने आने लगे हैं और जो तीनों राज्यों में चुनाव, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में, उसके कुछ इस तरह के नतीजे अभी सामने आ रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में थोड़ी खुशी की लहर जो है वो दौड़ती हुई नजर आ रही है। जश्न की तस्वीरें भी कई जगहों से सामने आ रही है। बात अगर त्रिपुरा की करें, बीजेपी आगे चल रही है। मेघालय की बात करें तो यहां पर एनपीपी ने बढ़त बनाई हुई है। वहीं नागालैंड में जो गठबंधन है एनडीपीपी और बीजेपी का, वो कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस की कुछ कमियां थी जिसको यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता गर्ग साहब जो हमारे साथ जुड़े वो स्वीकारते हुए भी नजर आ रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नतीजे जो है, रिजल्ट जो है वो सामने आते हैं और आगे आने वाले चुनावों पर इसका कितना असर पड़ता है।